कौन इसका जिम्मेदार? किसी को निकाला है नौकरी से? कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे? कोई आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। मैंने किसी को अगले दिन बताया, मैं जब टिकट कराता हूं साथ ही एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देता हूं, गोलियां लेनी, कि भाई पता नहीं कहां मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते पूरा बलूचिस्तान एक SHO की मार है। SHO क्या होता है? पुलिस का थानेदार, एक थाने का। और अब अदालतों की हालत देख लिया। कहते हैं इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले हैं। कल आपका जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी तो चल रही है, साथ में जो आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के कहीं ना कहीं सहमति के कारण ही हो पाता है। क्योंकि किसी को क्या पता है कि जो 11 एम्बेसडर्स हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगी। तो ये भी कोई अंदर का आदमी ही कोई खोज खबर दे सकता है। और इसका तो खैर सभी कहते भी हैं कि पाकिस्तानी जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा बिके हुए होते हैं और वो अंदर की खबर 1 मिनट में दे देते हैं। लेकिन जो 11 देशों के एम्बेसडर्स की जान को ताक पर रखकर जो पाकिस्तान ये ऐसे खेल खेल रहा है और आतंकवादी खेल खेल रहा है, क्या ये सही है? और जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है उसका भी एक अभी तक कोई औपचारिक इस पर बयान नहीं आया। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है और न्यूज़ ज़बरदस्त होने वाली है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। लोगों ने किस तरीके से वहां से खुदाई कर करके उन मूर्तियों को जापानियों के हाथ बेचा, ये एक बड़ा रवाज था लोग। वो हमारे आर्टिफैक्ट्स कौन लेकर आएगा वापस? मैं इस सारे दौरे को देख रहा हूं जिस नजर से, साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया। ये क्या करेगा यार? किससे मिलेगा? क्या करेगा? मेरे कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूं तो भाई भैया यहाँ लेने क्या आ रहे हैं? कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगेंगे आके। भाई तुम चाइना और अमेरिका तुम पोलूटर हो, तो भाई हम वहां हमारे सैलाब आ रहा है, पैसे दे दो। वो हम क्या करें? हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा, क्या लेगा? मेरी समझ से बाहर। अब आप रिसेंटली बात कर रहे थे 12 एम्बेसडर आप लेके जा रहे थे इस बात, 12 एम्बेसडर। और किस ट्रिप पे जा रहे थे? स्वाद पर टूरिज्म को प्रमोट करना है। 12 लोग जाएंगे, जिसमें ईरानी और रूस का। मगर सर, ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं, मेरी बात तो मुझे सुन ले। मेरा तो बहुत ज्यादा दुख है। इनको लेके जा रहे थे कि वहां पे भाई टूरिज्म अपने कंट्रीज में से लाओ, यहाँ लोग आके देखें। वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते हैं जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार? अगर मैं 1 मिनट के लिए देख भी लिया जाए माइन ही थी, तो तुम्हें पता नहीं था 12 एम्बेसडर जा रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार? किसी को निकाला है नौकरी से? कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे? कोई आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। मैंने किसी को अगले दिन बताया, मैं जब टिकट कराता हूं साथ ही एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देता हूं, गोलियां लेनी, कि भाई पता नहीं मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते पूरा बलूचिस्तान एक SHO की मार है। SHO क्या होता है? पुलिस का थानेदार, एक थाने का। और अब अदालतों की हालत देख लिया। कहते हैं इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले हैं। कल आपका जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो आप मीटिंग से आज उठ के चला गया, वो रिजाइन देने को फिर रहे हैं। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जज टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सुबह सड़क का। वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूँ पंजाब में। उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सबके अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? मेरे तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मैं क्या करूं? एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन हम जब जिस साइड पे मुंह कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया।
सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चलेगी, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की अमेरिका को आज चला ही भारती रहे हैं। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर सारी के? मैं बताओ तो सही, जो मैंने आपके सामने सारा कुछ एबीसी सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूँ। बताओ तो सही, कहो हमने रेलवे ठीक सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की, कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। खबर उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ आरजू, देखें तू उसकी खबर ही नहीं बना रही। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। आप उसकी बात कर रहे हैं। आपके अगले दिन जो सीएसएस जो उनका डिपार्टमेंट है, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो था वो भगवान दास थे, जो आपके चीफ जस्टिस थे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है। कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, इंसान, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, उसको इंसान ही नहीं समझना। मैं अब क्या, मैं जो खुद इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता हूं मैं, तो फिर मैं किस तरह ये कहूं कि क्या? इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से। और यार मुसलमान नहीं, इंसान तो है ना यार, लोग तो जानवरों से भी ऐसे नहीं करते। मैंने आपको बताया, मैं यहाँ जानवरों के साथ भी अपनी जिंदगी में मैंने कभी उनको भी तंग करने की कोशिश नहीं की। जानवर कैसे? मेरे घर में मैंने आपको बताया था, मेरी बच्चियां जो है वो अब तो चली गई शादियां करके, वो 2 बिल्लियां साथ लेकर आ गई थी, छोड़ के चली गई। मैं तो कभी सो रही हो उसको बिस्तर बेड से नहीं उठाता बिल्ली को भाई, कुर्सी में बैठी हो इस कुर्सी से नहीं उठाता। मैं तो घर सर में उठती भी नहीं है बिल्ली, सर बिल्ली उठती भी नहीं, मैंने बहुत बिल्लियां रखी है, आप कहेंगे भी तो नहीं उठेगी। बात कर रहे, घर में चूहे आ जाए, मैं चूहा नहीं मारता भाई। मैं कहता हूँ यार ये भी तो जानता है, जानदार है, इसको बाहर निकाल दो, मारो तो नहीं इसको। मैं तो मक्खी मारने से डरता हूँ, उसमें भी जान है। मैं तो जैनिज्म बड़ा डिटेल से पढ़ा, मेरे बहुत जैनी दोस्त हैं इंदौर में, मेरे जैनी बहुत दोस्त हैं, मैं बहुत प्यारे मेरे भाई हैं। मैंने जैनिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा, बुद्धिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा। नहीं, किसी पत्ते को भी ना काटो यार, जान है उसके अंदर। फिर उसके बाद जुल्म करना, कहना कि इस्लाम के बेस, ये मुसलमान नहीं तो उसके साथ ये सलूक करना, ये नहीं, गलत बात। इस्लाम भी ये नहीं कहता, पता नहीं फिर ये क्या करेगा। इस्लाम भी ऐसे नहीं कहता। मैं लोगों की मिन्नतें तरले करता हूं, जो मैंने इस्लाम पढ़ा वो ऐसा नहीं है। जिस मजहब का नाम सलामती है, सारा दिन मैं सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, कि यार मेरी तरफ से तुम्हें सलामती की दुआ है, तो उसकी कमर में छुरी किस तरह मारोगे यार? फिर या तो आप अच्छे मुसलमान नहीं। जब सलामती की दुआ दे रहे हो पूरी दुनिया को, तो खुद दुनिया का भला मांगो ना यार। लेकिन चलो आरजू, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। मैं दुख हुआ है कि जो धमाका हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके नए आईएसआई चीफ आ चुके हैं, आमिर साहब, अपना आसिम साहब, आसिम मलिक। मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी बंदे जल्द से जल्द आप खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो बंदे जिम्मेदार हैं उनको फांसियां चौकों में दें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 20 साल पीछे धकेल दिया है। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर हमला किया, 12 मुल्कों के अंदर ये स्टोरी गई होगी, जिनमें सबसे बड़ा रशिया, बहुत बड़ा कंट्री, ईरान के थे और एम्बेसडर थे। आपकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, प्लीज। मगर सर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये सब कुछ? ना, जो कोई भी था, चाहे किसी ने दहशतगर्दी की है, चाहे माइन फटी है, जो कुछ भी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। जब तक उसका जवाब नहीं देते तो ये ड्रामे, ये कभी उधर से तो इधर की कॉल रिकॉर्ड कर लो तो उसकी रिकॉर्ड, ये फजूल है। इसकी कॉल क्यों नहीं रिकॉर्ड की भी आपने? जो हमला करने वाले थे वहां पे, इनकी कॉलें क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो भाई? क्या वजह है? पाकिस्तानी नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तुम, क्यों इस मुल्क को तबाही पे लेके जा रहे हो? 77 ईयर्स यार, कम पीरियड होता है। कुछ तरस करो इसके ऊपर, खुदा का नाम लो, तरस करो। सर 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो तकरीर है, उसमें वो वही कश्मीर करेंगे और फलस्तीन करेंगे। पैसे की बात करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, स्वाय पैसे की और किसी की चीज की बात नहीं। सिर्फ वही बात करेंगे जिसके पीछे पैसा होगा, डॉलर होगा, दूसरी कोई बात नहीं। मैं अभी बता देता हूँ, उनके तकरीर लिखने वालों ने ऐसी तकरीर लिखेंगे कि जिसके पीछे पैसा हो, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं होगा, उस स्पीच के पीछे। मैं भी लिख देता हूं,
हमारे शरीफ साहब जो तकरीर करेंगे न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पाकिस्तान नहीं होगा, उसमें यही होगा। 2 चीजें भी बता दें, मैं यहां आया हूं तो क्या देंगे, आप पाकिस्तान आएंगे तो क्या लेकर, ये होगा बस। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें। हम आपके घर आएंगे तो आप क्या दोगे, आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर। इससे आगे आप बढ़ ही नहीं रहे। ये चल फिर ये कहते हैं कौमें ऐसे नहीं नीचे जाती, बड़ा टाइम लगता है। 77 ईयर्स बड़ी तो सर इतना खर्चा करके ये बताने के लिए गए? बिल्कुल सर। मेरा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन है जो आप पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वो डिफाइन कर। तो देखा दोस्तों आपने कि जैसे साजिद राज जी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री है वो दर दर पे भीख मांगते घूम रहे हैं और अपने देश के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। आखिर सोचेंगे भी क्या, क्योंकि उस देश में कुछ बचा ही नहीं है सोचने के लिए, और जो आए दिन दलदल के अंदर धंसता जा रहा है और उसको बाहर निकलने की कोई भी अब सहायता नहीं नज़र आ रही। तो इसलिए वो देश देश जाकर भीख ही मांगने का उनको उचित लगता है। तो वो काम जो इनका पाकिस्तानी काम है वो कर ही रहे हैं, क्योंकि 1947 के बाद में जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी देश ही एक ऐसा देश है जो IMF के पास कम से कम 25 से 30 बार भीख मांगने के लिए चला गया है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।